दोस्तों, अगर आपको ये बात बोली जाए कि ये 20 रुपए का नोट आपको 3 लाख 3.5 लाख तक की वैल्यू दे सकता है, तो कुछ लोग इस बात के लिए एग्री होंगे और कुछ लोग इस बात से हट जाएंगे, मतलब विश्वास ही नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 20 रुपए का एक ऐसा नोट जो रियल में लाखों की वैल्यू दे सकता है। लेकिन क्यों दे सकता है उसके बारे में भी जरूर जानना चाहिए आपको, क्योंकि कोई भी कॉमन नोट या फिर कोई भी कॉमन सिक्का लाखों की वैल्यू कभी भी नहीं दे सकता है। लेकिन एक जानकारी अगर आपको उस चीज की है तो आप बिल्कुल ऐसा ही एक 20 रुपए का नोट निकाल सकते हैं। रोज की जिंदगी में जो नोट आपकी जिंदगी में आते हैं उन नोटों में से ही वो नोट आपको मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे उस नोट को, ये सारी बातें आपके दिमाग में यहीं से शुरू हो जाती है और ये एक कंफ्यूजिंग पैदा करती है। और ये कंफ्यूजिंग जब तक हमारे दिमाग में रहेगी हम कभी भी उस नोट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कोई भी जानकारी सबसे पहले जरूरी है। अगर आपको उस जगह पे पहुंचना है तो एड्रेस तो होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ ऐसा ही आपको देके जाने वाला है, एड्रेस पता, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए और अपने नोट को पहचानने की गलती कभी मत करिए। तो चलो शुरू करते हैं उस जानकारी से। कहां से उस जानकारी को स्टार्ट करेंगे और कहां जाके एंड करेंगे, ये आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और उस नोट की वैल्यू जानेंगे, कौन सा वो नोट है वो जानेंगे, और क्यों वो नोट इतना महंगा है वो जानेंगे, और कहाँ ऐसे नोट मिलते हैं, कैसे ऐसे नोट हम लोग निकालेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपके हाथ में आए हुए नोट को आपको देखना है सिग्नेचर। नोट का सिग्नेचर बहुत मायने रखता है, क्योंकि नोट के सिग्नेचर से हमें ये पता चलता है कि इस नोट को किस गवर्नर के कार्यकाल में जारी किया गया था। यहाँ पे आप लोग इस नोट में देखते हैं, नोट का रिवर्स भाग में तो बीच में आपको 20 रुपए लिखे हुए देखने को मिलते हैं, और जहां पे 20 रुपए लिखे हैं वहीं पे उसके नीचे के भाग में देखते हैं तो आपको एक प्रोमिस देखने को मिलती है। प्रोमिस के नीचे जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर किए जाते हैं। हमेशा ही नोट में ये चीज ध्यान देना, अगर आपको उस नोट के गवर्नर को पहचानना है तो आपको उसके सिग्नेचर, मतलब जहां पे आपको 20 रुपए लिखे हुए देखने को मिलेंगे उसके नीचे देखने हैं। तो इस नोट में डी सुब्बाराव जी के सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। नोट का पूरा रिवर्स भाग जान लेते हैं एक बार, उसके बाद में ही नोट की कीमत की बात करेंगे। नोट को देखते हैं रिवर्स भाग से तो बीच में आपको गांधी जी का एक साइड में फोटो देखने को मिलता है, और उसके ऊपर की साइड में नोट का सीरियल नंबर देखने को मिलता है, और नीचे की साइड, दूसरी साइड में नोट का सीरियल नंबर देखने को मिलता है। यहाँ पे 2-3 चीजें देखने को मिलेगी आपको, कोई भी नोट में एक नहीं है। ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पे एक प्रीफिक्स होता है और यहीं पे एक इंसेट होता है। अब इस नोट में इंसेट नहीं है, ये विदाउट इंसेट का नोट है। यहाँ पे जो अंदर की साइड में जो लिखा होता है वो इंसेट होता है, जो इस नोट में नहीं है। 4000329 ये नोट का सीरियल है और ये नोट का प्रीफिक्स है। 26G प्रीफिक्स है इस नोट का। तो ये याद रखने वाली बात है, इससे ये पता चलता है कि ये नोट कितनी मात्रा में जारी किए गए हैं, कितने नोट जारी किए गए होंगे। इस चीज का अंदाजा हमें यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि ये कौन से प्रीफिक्स का नोट है, और यहाँ पे इंसेट होता है, उससे हमें इंसेट का पता चल जाता है कि ये कौन सा इंसेट का नोट है। ये तो हो गई सीरियल नंबर की बात। अब इस नोट में आपने यहाँ पे गांधी जी देखा, यहाँ पे वाटर मार्क में भी इस नोट में ध्यान से देखने पे आपको गांधी जी की फोटो ही देखने को मिलती है। थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे वाटर मार्क में गांधी जी की फोटो देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो भारतीय रिजर्व बैंक, ये हमें इस नोट को असली है या फिर डुप्लीकेट है इस चीज की पहचान करवाता है। ये जो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का जो लोगो बना हुआ है ये हमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को पहचानने में मदद करता है। इसके बीच में एक पट्टी भी होती है, इस पट्टी से भी हम इस चीज को पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल पट्टी है या नहीं है, या फिर ओनली इसमें कॉपी देखने को मिलता है। तो ये आप टेढ़ा करेंगे नोट को तो आपको पता चल जाएगा।
इस नोट को मतलब रेयर नोट को पहचानने के लिए आपको कई ऐसी चीजों को देखना पड़ेगा जिससे ये पता हो जाएगा कि आपका नोट रेयर है या नहीं है, या फिर आपका नोट डुप्लीकेट तो नहीं है। ये सारी चीजें इस नोट में आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक नोट को रेयर बनाने में मदद करती है। ये तो नोट का रिवर्स भाग हो गया। अब इस नोट में रेयर बनाने वाली चीज क्या क्या है वो पहचान लेते हैं। यहाँ पे आपको डी सुब्बाराव जी की सिग्नेचर देखने को मिलेगी इस नोट में। यहाँ पे डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर देखने को मिलेगा। डी सुब्बाराव जी का जो सिग्नेचर वाला नोट है, ये नोट 2008 से लेकर 2013 तक बनाए गए थे। याद रखना, ये चीज नोट कर लेना अपनी बुक में। 2008 से 2013 तक डी सुब्बाराव जी का कार्यकाल था और उस कार्यकाल में डी सुब्बाराव जी के नोट जारी किए गए थे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 20 रुपए का नोट ओनली डी सुब्बाराव जी के कार्यकाल में ही जारी किए गए थे। उसके बाद में रघुराम जी राजन के कार्यकाल में भी 20 रुपए के नोट जारी किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट नोट करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे अब आपको इस नोट को पलटी करने के टाइम पे कुछ चीज देखनी होगी जो नोट को रेयर बनाती है। नोट को पलटी करते हैं तो आपको यहाँ पे इस नोट में ईयर देखने को मिलता है। यहाँ पे 2014 लिखा हुआ है नोट में। जिस नोट की हम बात कर रहे हैं उस नोट की बात कर रहा हूं। अगर आपके नोट में यहाँ 2014 लिखा है, इस नोट में तो 2013 लिखा है, मतलब ये वो नोट नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। ये 2013 वाला नोट है। लेकिन यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 2014 अगर आपके नोट में यहाँ पे लिखा हुआ होता है ईयर की जगह पे, तो वो होता है एक म्यूल नोट। अब म्यूल नोट की वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में सबसे पहले जान लेना जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है। म्यूल नोट की वैल्यू 200, 300, 500, 800 रुपए लास्ट बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है। म्यूल नोट देखने को मिल जाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन मैंने आपको बताया वो बहुत ही रेयर नोट है। अब उसके बारे में फिर से थोड़ा सा जान, जहां पे हमने वो रेयर नोट का जो नोट को रेयर बनाता है म्यूल नोट, मतलब 2000 ईयर 2014 जो हमने देखा था पीछे की साइड में, 2014 होना चाहिए ईयर का। डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में आपके नोट में 01N प्रीफिक्स होना चाहिए आपके नोट का। यहाँ पे 01N, जहां पे 26G है, 26G है वहां पे 01N प्रीफिक्स, और एक स्टार होता है। अगर आपके नोट में स्टार वाले नोट की बात कर रहे हैं, अभी जो ज्यादा रेयर नोट है उसकी बात करें। स्टार नोट के बारे में समझाऊंगा, स्टार नोट में स्टार क्यों बनता है उसके बारे में भी समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ इसको नोट कर लेना। डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे आपके नोट में एक स्टार बना हुआ होना चाहिए 01N, और उसके बाद में एक स्टार बना हुआ होना चाहिए, और जो इंसेट है वो ई होना चाहिए आपके नोट में। डी सुब्बाराव जी का 2014 का आज के टाइम यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपए में बिक रहा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने आपको म्यूल नोट बताया था, पहले जो म्यूल नोट बताया उसमें स्टार नहीं था, इसके लिए उस नोट की मैंने कीमत आपको 200 रुपए से लेकर 800 रुपए बताई थी, और इस नोट की कीमत मैं आपको 3000 बता रहा हूं। अगर आपके पास इस नोट का एक बंडल होता है पूरा का पूरा इस तरह का बंडल होता है, तो वो 3-3.5 लाख रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक 20 रुपए का नोट का बंडल जो 2000 रुपए की वैल्यूशन रखता है, लेकिन वही 3 लाख तक की वैल्यू भी दे सकता है। क्यों दे सकता है इसके बारे में जानते हैं। जो स्टार वाले नोट होते हैं वो नोट क्यों बनाए जाते हैं, इसकी वजह यह होती है कि कोई नोट अगर गलत प्रिंटिंग हो जाता है, मिस प्रिंटिंग नोट हो जाता है, तो उस नोट को मतलब दोबारा से जारी किया जाता है, और जो उसका सीरियल नंबर है वहां पे उसमें वो स्टार लगा दिया जाता है। उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक मिस प्रिंट नोट था। तो इस तरह के जो मिस प्रिंट नोट है, मतलब गलती हुई है और गलती सुधारने के बावजूद फिर वो नोट म्यूल हो जाता है, मतलब 2014 में जारी हो जाता है अगर डी सुब्बाराव जी का नोट, तो वो नोट रेयर बन जाता है अपने आप में। एक तो वो नोट म्यूल है, उसके बाद में उसमें पहले से गलती हुई है और फिर से उसको सुधारा गया, तो ऐसे नोट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इस नोट एक नोट की वैल्यू जो मैंने आपको बताया, फिर से एक बार नोट कर लीजिए अपने नोट के अंदर। आपको देखना है वो ये देखना है 0, यहाँ पे 0 देखना है, उसके बाद में 1 देखना है, फिर N देखना है। यहाँ पे अंदर की साइड में ई इंसर्ट देखना है, यहाँ पे इंसर्ट नहीं है लेकिन आपको ई इंसर्ट देखना है, और आपके नोट में एक स्टार देखना है, और उसके बाद में डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर देखना है।
पलटी करके देखेंगे नोट में तो आपको यहाँ पे 2014 देखना है, तब आपको उस एक नोट के बदले में 3000 यूएनसी कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का नोट होता है तो 2000 भी मिलेंगे। ये तो नोट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपके पास एक बंडल होता है तो फिर आपको 3 लाख तक भी मिल सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा 20 रुपए का नोट सबसे महंगा है और कौन से 20 रुपए के नोट कॉमन है। कॉमन नोट आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकेगा। अगर ऐसा ही नोट है आपके पास, इसमें भी इंसेट नहीं है, लेकिन इंसेट नहीं होने की वजह से वो नोट इतना रेयर नहीं हो जाता है जितना आप सोचेंगे। तो ऐसे नोट आपको ढूंढने हैं। मैंने आपको 2-3 बार रिपीट करके बताया है कि रेयर नोट की क्या पहचान होती है। एक बार फिर से बता देता हूं, 2014 का नोट होना चाहिए और उसका जो प्रीफिक्स है वो 01N होना चाहिए, स्टार उसके अंदर बना हुआ होना चाहिए, डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर होना चाहिए और ई इंसेट होना चाहिए आपके नोट में, तभी वो नोट रेयर होगा। बाकी नोट कॉमन होते हैं। और अगर आपके पास म्यूल नोट होता है तो उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है 200 रुपए से शुरू होती है दोस्तों। 20 रुपए के नोट की वैल्यू 200 रुपए से और 800 रुपए तक जाती है। अब मैं ये आपको फिक्स नहीं कहूंगा कि 800 में बिकेगा, वो आपसे कोई 900 में भी खरीद ले, आपसे कोई 600 में भी खरीद ले, लेकिन जो एक वैल्यू है, एस्टिमेट प्राइस है, वो मैंने आपको बताई है। अब अगर आप लोगों के पास ऐसे नोट कोई मिल जाता है या फिर आपके पास कोई बंडल है तो बेचेंगे कैसे? ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, ये छोटा सवाल नहीं है। इसके लिए आपको एग्जीबिशन शेयर करने होंगे, एग्जीबिशन में जाने होंगे। एग्जीबिशन में जाओ, घूमो, देखो और आप एक बुक खरीद लो। उससे क्या है ना, आपको जो मैंने आपको जानकारी दी, इस तरह की बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलेगी और एग्जीबिशन में ऐसे नोट सेल हो जाएंगे आसानी से। तो एग्जीबिशन शेयर करें। अगर आपके पास ऐसा कोई नोट है या फिर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है नोटों के बारे में तो आप बुक खरीद सकते हैं।